मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं फिर से जीओसी का लेक्चर नंबर 14.0। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं पॉलीफंक्शनल की नेमिंग। ठीक है, वैसे तो हमारी ज्यादा नेमिंग सभी खत्म हो चुकी है, सिंगल सिंगल नेमिंग। जैसे कि हमने सबसे पहले नेमिंग किसकी की थी, एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, कीटोन हो गया, ईथर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अमीन, एमाइड, मतलब जितने भी आपके सिंगल सिंगल कंपाउंड है उनकी नेमिंग आपकी क्या हो चुकी थी, फिनिश हो चुकी है। और आज हम लेके आए आज के लिए पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की नेमिंग। तो वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म, कॉपी पेन निकाल लो, करना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर से आज आपके सामने आने वाले हैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, आज के लेवल पे हम ओनली क्या देखेंगे, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की नेमिंग देखेंगे। और अगला लेक्चर जो आपका बनाया गया है वो बनाया गया है किसके ऊपर, आईआईटी, जेईई मेंस एंड अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के क्वेश्चन जो आईयूपीएससी नेमिंग के ऊपर है बेस्ड। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डला हुआ है, तो जाकर के उनको देखिएगा। क्लियर है? तो सही बच्चे कॉपी पेन निकालिए और फिर लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब आपके किसी कंपाउंड में, ध्यान से सुनना, जब आपके किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि कंपाउंड आपकी दो प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि मैंने आपको एक कंपाउंड दिया CH3, CH2, COOH और एक है आपका OH। ठीक है, जैसा ही मैंने आपको जब फंक्शनल ग्रुप शुरू कराए थे तो वहां पे बताया था कि फंक्शनल ग्रुप आपका एक ऐसा ग्रुप होता है जब वो किसी कंपाउंड में लगेगा तो उसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा। ये बताया था या नहीं? आपको मैंने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम है जो किसी भी कंपाउंड में लग जाए तो उसकी सभी की सभी प्रॉपर्टीज क्या कर देता है, चेंज कर देता है। मतलब कार्बोक्सिलिक की प्रॉपर्टी अलग होंगी, एल्कोहल की प्रॉपर्टी अलग होंगी, कीटोन अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, एल्डिहाइड अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, अगर मान लो किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हों, क्या वो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा कोई कंपाउंड जो अल्कोहल की भी तरह हो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, मतलब वो बेस भी हो एसिड भी हो? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। वो तो एक की प्रॉपर्टी शो करेगा, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड की या फिर अल्कोहल की। क्लियर है या नहीं? देखो, जब किसी कंपाउंड में, ध्यान से सुनना, जब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हों, जब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हो तो वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी तो एक ही एलिमेंट की दिखाएगा, दो एलिमेंट की या तीन एलिमेंट की या फिर चार एलिमेंट की एक साथ प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो ये कंपाउंड है, इसमें आपका OH भी लगा हुआ है, मतलब एल्कोहल ग्रुप भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा है। क्या ये पॉसिबल है कि आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की भी प्रॉपर्टी दिखाए और एल्कोहल की भी दिखाए? प्रॉपर्टी तो एक ही की दिखाएगा, या तो ये प्रॉपर्टी शो करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड की या फिर ये प्रॉपर्टी करेगा अल्कोहल की। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर करने वाले हैं बात कि जो भी आपके पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है वो प्रॉपर्टी किसकी दिखाएंगे। मतलब इन सेंस कहने की बात ये है कि उसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए तो उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। मेन बात तो यहाँ पे आ गई। अब देखो मेन फंक्शनल ग्रुप कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए आपकी आईयूपीएससी ने क्या बनाया है, एक प्रेफरेंस सीरीज क्या बना के रखी हुई है, प्रेफरेंस सीरीज, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि किसको प्रेफरेंस पहले देना है, किसको प्रेफरेंस बाद में देना है। मतलब कौन किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, कंपाउंड में कौन मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और बाकी के सभी क्या होंगे आपके सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच। क्लियर है? ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड यदि इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उसमें फंक्शनल ग्रुप मेन तो एक ही होगा, बाकी सभी आपके ब्रांच, मतलब वो कंपाउंड प्रॉपर्टी ओनली एक ही एलिमेंट की या फिर एक ही फंक्शनल ग्रुप की शो करेगा, बाकी किसी की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अब वो किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा ये हमें कौन बताएगा, ये प्रेफरेंस सीरीज। क्लियर है? चाहे आपका कोई सा भी कंपाउंड आ जाए उसके अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, ध्यान से सुनना, इसको लिखिएगा भी, सॉरी, चाहे कोई सा भी कंपाउंड आ जाए
उसके अंदर चाहे जितने भी फंक्शनल ग्रुप लगे हों, लेकिन वो प्रॉपर्टी ओनली किसकी शो करेगा, एक ही कंपाउंड की, एक फंक्शनल ग्रुप की, जो होगा उसके अंदर मेन, और बाकी के सभी होंगे आपके प्रीफिक्स या फिर ब्रांच। कितने बच्चों को ये क्लियर है? जैसे कि देखा जाए, ये कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, अब ये क्या अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक, क्या दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा? क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा कोई कंपाउंड जो अल्कोहल की तरह भी करे और कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बिहेव करे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो प्रॉपर्टी ओनली किसकी दिखाएगा, एक ही कंपाउंड की। अगर मैं इसमें चेक करूं प्रेफरेंस सीरीज आपकी कैसे बनाई गई है, ये चेक कर लीजिएगा एक बार। सबसे पहले जो पहले नंबर पे आएगा, जो सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस दिया गया है आईयूपीएसी नेमिंग के अकॉर्डिंग, क्या कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस सीरीज में आपका आता है वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले जो आपकी प्रेफरेंस सीरीज में आएगा वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, अगर ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, देखो नेमिंग हम कैसे करते हैं, सबसे पहले आपका ब्रांच का नाम, फिर मेन चेन कार्बन का नाम, फिर आपके बॉन्ड का नाम, और लास्ट में आएगा फंक्शनल ग्रुप। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका सबसे ऊपर आएगा। अगर ये ब्रांच बन जाए, अगर मान लो इससे भी टारगेट पर कोई आ जाए, तो ये ब्रांच की तरह बिहेव करेगा, और इसका जो प्रीफिक्स है वो क्या यूज होगा, कार्बोक्सी, सफिक्स क्या यूज होगा, ओइक। ठीक है, एक बार प्रोसेस को पढ़ते हैं, उसके बाद जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सभी चीजें आपको हो जाएंगी क्लियर। क्लियर है? तो ऐसे आपकी यहाँ पे एक टेबल बनाई गई थी। नेक्स्ट है सल्फोनिक एसिड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, ईस्टर हो गया, एसिडाइड हो गया, एमाइड हो गया, साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन। तो ये जो प्रेफरेंस सीरीज है वो आपको क्या बता रही है कि कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। अगर हम चेक करें, जो जितना ऊपर होगा उसका प्रेफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में और अल्कोहल में ऊपर कौन है, अल्कोहल आपका यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक आपका ऊपर है, तो जो ऊपर होगा उसका प्रेफरेंस कैसा होगा, ज्यादा। अगर हम यहाँ पे चेक करें प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस किसका ज्यादा है, यहाँ पे प्रेफरेंस COH का ज्यादा है, मतलब ये प्रॉपर्टी किसकी शो करेगा, कार्बोक्सिलिक की। जो ये कंपाउंड है ये प्रॉपर्टी किसकी शो करेगा, कार्बोक्सिलिक की। और इसके अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर होगा कार्बोक्सिलिक। जो OH है ये क्या बन जाएगा आपका, जो ये आपका OH है ये क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच, या तो ये ब्रांच बनेगा या फिर सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। तो इस प्रेफरेंस सीरीज को एक बार आप पढ़ो, अच्छे से अपनी कॉपी में ड्रॉ करिए, बनाइएगा। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको आप याद कैसे करोगे, छोटी सी क्लिप में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक आएगा, सल्फोनिक आएगा, एसिड हैलाइड आएगा, ईस्टर हो गया, एसिड हैलाइड हो गया। मतलब यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस सीरीज लिखी हुई है, जो जितना ऊपर होगा उसका प्रेफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पे वो वाली नेमिंग लिखी हुई है, अगर फंक्शनल ग्रुप आपका ब्रांच में जाएगा तो नेमिंग ये वाली करेंगे, अगर आपका मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा तो नेमिंग ये वाली करेंगे। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप ब्रांच में चला जाए, उससे टारगेट पर कोई आ जाए, ठीक है, तो नेमिंग कौन सी करनी है, ये वाली ब्रांच के लिए। अगर आपको मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कराना है तो नेमिंग कौन सी होगी आपकी, ये वाली। क्लियर है? तो जल्दी से करिएगा इसको। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ छोटी सी क्लिप, जिससे क्या कर सकते हो आप, इनको कर सकते हो अच्छी तरीके से याद। ठीक है, तो देखिएगा इसको। तो ये है हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। इस प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल और एमीन। और इस प्रायोरिटी ऑर्डर को याद करने की ट्रिक है, कब से एसिड इस हाल में है, साइनाइड आइसोसाइनाइड को अल्डिहाइड ने काटा। कब से एसिड इस हाल में है, साइनाइड आइसोसाइनाइड को अल्डिहाइड ने काटा। कब से हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, से सल्फोनिक एसिड, एसिड से एसिड एनहाइड्राइड, इससे ईस्टर, हाल से एसिड हैलाइड और में से एमाइड। साइनाइड मीन्स साइनाइड, आइसोसाइनाइड मीन्स आइसोसाइनाइड और अल्डिहाइड मीन्स अल्डिहाइड। के से हो जाएगा कीटोन, ए से अल्कोहल, टी से थायो अल्कोहल और ए से एमीन।
कब से एसिड इस हाल में है, साइनाइड आइसोसाइनाइड को अल्डिहाइड ने काटा। इस ट्रिक की हेल्प से आसानी से फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रख सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्या अच्छे से याद हो गए होंगे, आपको एक अच्छी एक ट्रिक लगी होगी। क्लियर है? ठीक है, एक बार इनको इस ट्रिक की हेल्प से याद करने की कोशिश करो, आपको 100% ये हो जाएंगे। ना हो तो दोबारा से केमिस्ट्री वाला पे आओ, दोबारा से याद करो, दोबारा से इनकी नेमिंग करो। क्लियर है? तो चलो देखिएगा, देखो अब हम नेमिंग शुरू करते हैं। ठीक है, नेमिंग में बड़ा मजा आने वाला है आज, क्योंकि आज आपकी नेमिंग हो रही है पॉलीफंक्शनल, एक से ज्यादा फंक्शनल की। अगर ब्रांच में जाएगा तो ये वाली नेमिंग, अगर सफिक्स में जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा तो ये वाली नेमिंग। चलो अब हम क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपका बिना क्वेश्चन के नहीं आने वाला। ठीक है, चाहे आपको थ्योरेटिकल कितना ही बता दिया जाए किसका नाम ये होगा, इसका नाम ये होगा, ये आपके सामने लिखा है, एक बार पढ़ के देखो किसका नाम क्या होगा। देखो पहला क्वेश्चन आपका जो लिया गया था CH3CH COH। क्लियर? ठीक है, रूल आपके पास वही लगेंगे पुराने वाले जो अब तक लगते आए हैं। क्लियर है? चलो मेन कौन सा होगा, ये एक फंक्शनल ग्रुप है COOH, एक फंक्शनल ग्रुप है OH। ऊपर कौन आता है, सबसे ऊपर है COH, तो इन दोनों में जो ऊपर है वो COH है, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप आपका COH है। बाकी सभी क्या होगी, ब्रांच। एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी सभी आपकी होंगी ब्रांच। तो नंबरिंग वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिले। क्लियर है? तो ये हो गया 1 2 3। OH कहां पे लगा है, ब्रांच में। तो बताइएगा जब OH आपका ब्रांच में जाएगा तो उसकी नेमिंग क्या होगी। जब OH आपका ब्रांच में जाएगा प्रीफिक्स बनेगा, ब्रांच में जाएगा तो उसका नाम होगा हाइड्रोक्सी। तो जब आपका OH ब्रांच में चला जाए तो उसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम 2 पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूं। 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड AN और फर्स्ट पे लगा है ओइक एसिड। हो पाएगा या नहीं, सिंपल था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं यहीं पे आपके लिए। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। सेकंड है CH3 CH2O, CH2 CH OH CH3, ये है। अब बताओ, ये तो वैसे ही आपका ब्रांच वाला कंपाउंड है, एलॉक्सी कंपाउंड। ईथर वाले कौन से थे आपके, ब्रांच वाले थे। ठीक है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी अल्कोहल फिनॉल ईथर, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो O मतलब जिनके साथ OR वाले कंपाउंड है वो आपके किसकी तरह बिहेव करते हैं, लाइका ब्रांच की तरह। ये तो पहले से ही ब्रांच है, तो इसके अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, अगर हम प्रेफरेंस और देखना चाहें तो लास्ट में एक आपका आ जाता है ईथर, ROR डैश, इसका नाम होता है ईथर। क्लियर है? ठीक है, तो बताओ OH और OR में, मतलब यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप है, ये ईथर है, एक OH है। ईथर और OH में ऊपर कौन आ रहा है, OH आपका ऊपर आ रहा है, तो जो ऊपर आएगा उसका प्रेफरेंस कैसा होगा, सबसे ज्यादा। जो ऊपर आएगा उसका प्रेफरेंस कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो OH क्या होगा यहाँ पे, मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो मेन चेन किसे माना जाएगा, इसे माना जाएगा। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप ये है तो मेन चेन किसे माना जाएगा, इसे माना जाएगा। नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से OH को नंबर कैसा मिले, कम। ध्यान से सुनना, OH को नंबर कैसा मिलना चाहिए, कम, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये तो आपकी लाइका ब्रांच है। क्लियर है? ये ओनली लाइका सब्स्टिट्यूएंट से ब्रांच। ठीक है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब बताओ नंबरिंग कहां से करें, 1 2, यहां से कितना मिला 2, 1 2, यहां से भी कितना मिला 2। अब देखो एल्कोहल को तो 2 मिल रहा है, उससे कुछ फायदा हो रहा है क्या, एल्कोहल को तो 2 ही मिल रहा है, चाहे यहां से चलो चाहे वहां से चलो। लेकिन यहां से चलने पे डबल फायदा है कि इस वाले ब्रांच को भी नंबर कैसा मिल रहा है, कम। तो जहां से डबल फायदा हो वहां से पैसा ले लो। क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब देखो यहां से आपका डबल फायदा है जबकि यहां से ओनली सिंगल फायदा है, तो नंबरिंग आप यहां से करो क्योंकि OH को तो नंबर दोनों जगह से ही सेम है। अब बताओ ब्रांच का नाम क्या होगा। अब OH को ब्रांच में तो रखेंगे नहीं क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है,
जो मेन है उसकी नेमिंग कहां पे होगी, लास्ट में। क्लियर है। तो 1 पे आपका लगा हुआ है 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलोगे, इथॉक्सी। 1 पे इथॉक्सी लगा हुआ है, 3 कार्बन वाले को क्या बोलोगे, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, 2 पे लगा है OL, तो उसका नाम होगा 1 इथॉक्सी प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है नेमिंग, जल्दी से करिएगा इसको, ठीक है, नोट करके जाइए सभी बच्चे। और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को स्टॉप करके पहले क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, उसके बाद आंसर देखते होंगे, उससे क्या आपकी ही प्रैक्टिस होगी और कुछ नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस आप करने आए हो तो आप करिएगा, ठीक है, मैं तो यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा, वीडियो देख के आप चले जाओगे, तो होने वाला कुछ नहीं है, बस होगा क्या, ओनली टाइम वेस्ट। हो सकता है कि हल्की सी नॉलेज आ भी जाए, लेकिन उससे पहले क्या करो, आप वीडियो को स्टॉप करके ये सब नोट करिए और क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखिए, उसका आंसर चेक करिए, उससे क्या होगा, आपका डबल प्रॉफिट होगा। ठीक है, जिस तरीके से नंबर में आप लेते हो डबल प्रॉफिट, वैसे इसमें भी लीजिएगा, ठीक है, प्रॉफिट। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका CH3 CH2 CH2 CH3 CH3, यहां पे लग गया आपका NO2, चलो, और यहां पे लगाया आपका OH। अब बताओ, नाइट्रो तो आपका वैसे ब्रांच वाला कंपाउंड है, अगर आपने मेरी सभी वीडियो देखी है तो वहां पे आपने जाना होगा ये चीजें कि नाइट्रो तो है ही ब्रांच वाला कंपाउंड, वो तो कभी मेन फंक्शनल ग्रुप बना ही नहीं है किसी भी केस में। लेकिन OH तो आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन किसे मानोगे, OH को, क्योंकि नाइट्रो तो आपका है ही नहीं है, ये तो पहले से ब्रांच है। Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, ये तो है ही पहले से ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर है। नंबरिंग आप वहां से करोगे, कहां से करोगे, नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से OH को नंबर कम मिले, 1 2 3 4 5, टुक, ठीक है, अश्वधा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 पे आपकी ब्रांच है, एक आपकी 2 पे है, तो बताओ पहले कौन आएगा, N या M, पहले M आएगा, तो 2 पे आपका लगा हुआ है मिथाइल, 2 मिथाइल, 4 पे आपका लगा हुआ है नाइट्रो, 2 मिथाइल 4 नाइट्रो, 5 कार्बन के लिए क्या आएगा, पेंट सिंगल बॉन्ड AN, और 2 पे लगा है OL, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल 4 नाइट्रो पेंटेन 2 ऑल। क्लियर है या नहीं, इसको आपने मेन फंक्शनल ग्रुप माना, ये आपकी ब्रांच तो है ही है पहले से, ठीक है, यहाँ पे तो एक ही फंक्शनल ग्रुप था, तो मेन किसे मानोगे, इसी को मानोगे, करिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद आएगा कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ये तो आपकी समझ सकते हो, प्रीवियस प्रैक्टिस, करिएगा इसको, नोट करिएगा, 10 बहाने करके ले गए ये क्वेश्चन, चलो हो गया होगा। नेक्स्ट आपका देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये 5000 रुपए के लिए हाजिर होने वाला है। देखते हैं कौन जीतने वाला है केबीसी का मैच आज का। तो पहला क्वेश्चन आपका है 5000, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर करिएगा, आंसर का क्वेश्चन करिएगा। ये क्या हो गया, चलो देखो ये है, इसमें आपके 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक आपका Cn, एक आपका OH। अब बताओ Cn और OH में ऊपर कौन है, प्रेफरेंस सीरीज में चेक करो, प्रेफरेंस सीरीज याद करने की आपने ट्रिक अभी मैंने आपको लिखाई थी क्लिप, हो सकता है आप उसे दोबारा देखिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको बार-बार याद करिएगा, ठीक है, बिना याद करे काम नहीं चलेगा, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे करा देता हूँ। अब बताओ Cn और OH में ऊपर कौन है, OH आपका नीचे है, Cn आपका ऊपर है, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप किसे माना जाएगा, Cn को, OH किस में जाएगा, ब्रांच में। बात क्लियर या नहीं, क्लियर, ठीक है, जो Cn है उसे क्या मानोगे आप, मेन फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि जो जितना ऊपर होगा उसका प्रेफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। बात क्लियर है, देखिएगा, तो इसको आप मेन फंक्शनल ग्रुप मानोगे, तो OH किस में गया, ब्रांच में। जब OH आपका ब्रांच में जाएगा तो उसका नाम होगा हाइड्रोक्सी। 1 2 3 4 5, एक आपका है 4 पे, एक है आपका OH हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटिकल में पहले कौन आएगा, H पहले आता है, तो उसका नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए क्या आएगा, पेंट
4 पे लगा है इन और 1 पे क्या लगा है नाइट्राइल। Cn के लिए क्या यूज किया जाता है आपका नाइट्राइल। देखो Cn के लिए जब मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, जब Cn वाला कंपाउंड मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए यूज क्या करना है नाइट्राइल। क्लियर है। तो 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 4 इन नाइट्राइल। बात क्लियर है। करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके लिए 10,000 रुपीज के लिए क्वेश्चन आपका CH3 CH COOH CO NH2। क्लियर है। बताओ इसका नाम क्या होगा। अब बताओ CONH2 कौन सा ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एमाइड। जो COH है वो कौन सा है कार्बोक्सिलिक। दिमाग की बत्ती जली ना। देखो मेन कौन सा होगा। अब देखो कहीं पे भी आपको कार्बोक्सिलिक दिख जाए ना, आंख बंद करके बताओ मेन कौन कार्बोक्सिलिक। मेन कौन कार्बोक्सिलिक, सिंपल। अब देखो मेन कौन सा होगा आपका कार्बोक्सिलिक, तो CONH2 क्या होगा आपका ब्रांच होगा, सिंपल। जहां पर भी आपको ये दिख जाए तो समझ जाओ ये तो मेन है, क्योंकि सबसे ऊपर ही आता है। तो सबसे ताकतवर कौन सा है आपका कार्बोक्सिलिक। क्लियर है। नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिलेगा 1 2 3। अब बताइएगा जब CONH2 ब्रांच में जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स में जाएगा तो नाम क्या होगा CONH2 एमाइड होता है इसका। जब ये ब्रांच में जाएगा तो नाम होगा कार्बामोइल। क्या नाम होगा कार्बामोइल। क्या नाम होगा जब एमाइड ब्रांच में लगेगा तो उसका नाम होगा कार्बामोइल। क्लियर है। इस पॉइंट को लिखिएगा। ठीक है। तो 2 पे आपका लगा है कार्बामोइल, 2 पे क्या लगा है कार्बामोइल। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा प्रोपेन, 1 पे आएगा ओइक एसिड। उसका नाम हो गया 2 कार्बामोइल प्रोपेनोइक एसिड। बात क्लियर है। तो जल्दी से नोट करिएगा। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन नोट करिएगा अपनी कॉपी में, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है प्रैक्टिस है जो आईपीएससी की वो आपकी काफी स्ट्रांग होगी। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे जाइएगा जिसमें आपके कराए गए इंपॉर्टेंट और जो आपकी सब प्रीवियस ईयर आई हुई क्वेश्चन है उनको जाके लगाइएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा नेमिंग में कि आपको नेमिंग अच्छे से आई या नहीं आई। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। नेक्स्ट है जो आपके सामने हाजिर है 5 HOO CH2 CH COOH। इस टाइप की नेमिंग आपने पहले भी की थी CH2 COH। अगर आपको याद हो कार्बोक्सिलिक की नेमिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो COOH को कहां पे लगा दें, यहां पे लगा दें। इसको हम कहां लगा दें, यहां पे लगा दें। और इस टाइप की नेमिंग आपने कितनी बार लिखी एल्डिहाइड में किया, ठीक है, साइनाइड वाले में भी किया, नेक्स्ट आपने कार्बोक्सिलिक में भी किया। अब बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो, मेन चिन्ह आप इसे मान लो। ठीक है, कार्बन को जब नहीं गिनेंगे तो उसका नाम क्या होगा कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक जब आप COOH के कार्बन को काउंट नहीं करोगे तो उसका नाम क्या लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक। जब काउंटिंग नहीं करोगे, इस टाइप की नेमिंग आपको कराएगी ना। जब COOH के कार्बन को आप काउंट नहीं करोगे तो उसका नाम क्या लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक। क्लियर है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा यूपीएससी प्रोपेन। ठीक है, 1 2 3, एक 1 पे लगाए, एक 2 पे लगाए, एक 3 पे लगाए। तो प्रोपेन 1 2 3 कितने है ट्राई क्या बोलोगे COH को। अगर इसके कार्बन को नेमिंग कर देते, नंबरिंग कर देते तो क्या आएगा ओइक एसिड। क्या आपने इसके कार्बन को नंबरिंग की है, नहीं की। क्यों नहीं की, ये आपका आईपीएससी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। क्लियर है। अगर हम इसको नंबरिंग करेंगे तो ये बीच वाला रह जाएगा और ऐसा हम चाहते नहीं है कि ये रह जाए। क्लियर है। तो उसका क्या बोलोगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी हो सकता है कि 1 2 3 को आप आगे लगा दो, ये भी आपका आईपीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करेक्ट है। क्लियर है। तो जल्दी से नोट करिएगा इसको। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया होगा। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन लगाने आज हमको।
ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को आगे इंक्रीज करके, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते जाइएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो फालतू टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, यहाँ पर वो टाइम आपको किसी और पे लगाना है। CH3 CH CH2 NH2, यहाँ पे आपका है CO CH3, मतलब एक कीटोन ग्रुप है CO, बीच में आ रहा है ना CO, तो ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन। एक है NH2। अब बताओ NH2 और CO में कौन है, NH2 और CO में ऊपर कौन है, कीटोन। NH2 और CO में ऊपर कौन है, NH2 और CO में ऊपर कौन है, CO। मतलब कीटोन ग्रुप आपका ऊपर है, तो कीटोन का जो प्रेफरेंस है वो कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। कीटोन का जो प्रेफरेंस है वो कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो नंबरिंग क्या होगी, CO ग्रुप की, मतलब ऐसी चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें आपका CO आ जाए। और नंबर ऑफ कार्बन भी कैसे हो, मैक्सिमम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसमें तो 4 है, जबकि इसमें कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। CO आपका क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये कहां पे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और जबकि जो आपका NH2 है वो आपका नीचे आ रहा है। तो मेन ब्रांच आपकी हो गई, मेन चेन कौन सी हो गई, ये वाली। क्लियर है, बाकी सब किसमें चला गया, ब्रांच में। जब NH2 आपका ब्रांच में जाएगा तो उसका नाम क्या होगा, अमीनो। देखो नंबरिंग वहां से करोगे जहां से CO को नंबर कैसा मिलेगा, कम, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 पे लगाए मिथाइल, 5 पे लगाए NH2 को क्या बोलोगे, अमीनो। तो 5 पे अमीनो आ गया, पहले कौन आएगा, 5 अमीनो 3 मिथाइल, 5 अमीनो 3 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या आएगा, 5 के लिए आएगा पेंट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है AN, और फर्स्ट पे क्या लगाया आपका, ओ सॉरी फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड पे क्या लगा है, ON। क्लियर है, तो उसका नाम क्या होगा, 5 पे लगा है अमीनो, 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, 2 पे लगा है CO ग्रुप, उसको बोलोगे 2 ओन। क्लियर है, तो NH2 और CO में जो प्रेफरेंस है वो किसका था ज्यादा, किसका ज्यादा था, सॉरी CO का, तो उसको हमने क्या माना, मेन फंक्शनल ग्रुप, उसको नंबरिंग कैसी दी हमने, कम। तो बड़ा इस टाइप की कर पाओगे या नहीं जी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं जो आपको लगते हैं हार्ड से, जैसे कि क्वेश्चन आपका ये वाला लगा लेते हैं। ठीक है, 7, ये बात बन गई, ऐसा ना कोई जादू चल गया, ये ऐसी वैसी बात ना करो जी बे, क्लास क्लास क्लास। क्या देखो ये है, इसकी नेमिंग आपको करनी है, तो क्या होगा इसमें, देखो कैसे कर सकते हैं इसकी नेमिंग, वही अभी वाला केस बनना है। यहाँ पे क्या आएगा COH, यहाँ पे क्या आएगा COH, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों करा देता हूँ, दोनों ही आपके करेक्ट हैं। पहला, इसे मान लो लॉन्ग चेन, नंबरिंग कर दो 1 2 3, ये क्या होंगे आपके मेन फंक्शनल ग्रुप, CHO कार्बोक्सिलिक में, CHO और कार्बोक्सिलिक में जो मेन है वो कौन सा है आपका, COH, तो इसे क्या मानोगे आप, मेन। अब इसका नाम, जब 2 पे आपका CHO, अब CHO कौन सा कंपाउंड आपका, ब्रांच वाला, तो जब CHO आपका ब्रांच में जाएगा तो उसे क्या बोलोगे आप, फॉर्माइल। जब CHO आपका सब्स्टिट्यूएंट बनेगा या फिर ब्रांच में जाएगा तो उसका नाम होगा फॉर्माइल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे लगा है फॉर्माइल, 2 पे लगा हुआ है फॉर्माइल, 3 कार्बन के लिए आएगा प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है, 3 कार्बन पे आएगा प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, हो पाएगा या नहीं। ठीक है, अभी जैसा है बिल्कुल, बस ओनली क्या लग गई है, एक ब्रांच। मेन किसे मानोगे आप, COH को, CHO को क्या मानोगे, ब्रांच। जब CHO आपका ब्रांच में जाएगा तो उसका नाम क्या होगा, फॉर्माइल। क्लियर है, इसकी एक और नेम हो सकती है, देखिएगा क्या। अब देखो यहाँ पे CHO भी आ गया है, तो आप क्या कर सकते हो, इनके कार्बन की नंबरिंग कर लो।
अब देखो जब इनके कार्बन की नंबरिंग करोगे तो क्या होगा, 1 2, कहीं से भी करो नंबरिंग आपकी सेम ही है, 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही है, ठीक है, 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब बताओ इसमें कितनी ब्रांच है आपकी, 2 ब्रांच है, COH और CHO। जब COH आपका ब्रांच में जाएगा तो इसका नाम क्या होगा, कार्बोक्सी। इसका भी यूज कर लिया आपने, तो आज आपने क्या जाना कि इसका हम यूज कैसे करेंगे, कि जब आपका कार्बोक्सिलिक, ध्यान से देखो, जब आपका कार्बोक्सिलिक ब्रांच में चला जाए, कहां चला जाए, ब्रांच में, तो उसका नाम क्या होगा, कार्बोक्सी। अब आपने क्या कर दी, यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर दी। जब इस वाले कार्बन की नंबरिंग कर दी तो अब आप इसे कार्बोक्सिलिक तो लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे, ओइक एसिड। देखिएगा 3 पे लगा है फॉर्माइल, 3 पे क्या लगा है, कार्बोक्सी, पहले कौन आएगा, कार्बोक्सी, 3 पे लगा हुआ है कार्बोक्सी, ठीक है, उसी 3 पे क्या लगा हुआ है, फॉर्माइल, क्लियर है, 5 कार्बन के लिए क्या आएगा, पेंट, ठीक है, 1 और 5 पे क्या लगा है, डाई ओइक एसिड, ठीक है। तो दोनों ही नेमिंग आपकी करेक्ट है, जिसको आप करना चाहो उसे कर सकते हो। 3 कार्बोक्सी मतलब COH को क्या बोल सकते हो, कार्बोक्सी, 3 पे लगा हुआ है फॉर्माइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, 1,5 डाइओइक एसिड, क्लियर है। जल्दी से करिएगा इसको, ठीक है, फिर और लगाते हैं क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी वैसी बात हो गई ना जाने ये कैसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है CH3NH CH2 CH2 CH3, यहाँ पे लगा CHO CH2 CH3, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, इसकी नेमिंग करनी है। अब देखो एक आपका फंक्शनल ग्रुप है CHO, एक फंक्शनल ग्रुप है NH2, मतलब NH2 ही मान के चलो उसे, क्योंकि एक क्या लगा है यहाँ पे CH3। अब बताइएगा CH और NH2 में मेन किसे मानोगे, CH2 और NH2 में मेन किसे मानोगे। अब बताओ ऊपर कौन आएगा, NH2 नीचे है, CHO आपका ऊपर है, मतलब मेन किसे माना जाएगा, CHO को। ये आपका क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, CHO को क्या मानोगे आप, मेन फंक्शनल ग्रुप। बात क्लियर है या नहीं, ठीक है, इसे क्या मानोगे आप, मेन फंक्शनल ग्रुप, क्लियर है। क्योंकि NH2 आपका नीचे आ रहा है, CHO आपका ऊपर आ रहा है, तो जो आपका ऊपर आएगा उसका प्रेफरेंस कैसा रहेगा, सबसे ज्यादा, क्लियर है, ठीक है। हो सकता है कि आज की वीडियो में आपको ज्यादा एंटरटेन ना मिले, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, दिमाग से आपको भटकाना नहीं चाहता हूं, आप चाहते हो कि दिमाग पूरा इसी के ऊपर लगा दो, उस टॉपिक को अच्छे से सीख लो, क्योंकि मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों के ऊपर पूछे जाएंगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो आपका कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर हो सकते हैं आपके बेसिक थे, लेकिन यही वाला लेक्चर आपका मेन है, जिसमें आपके सभी फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। चलो मेन किसे मानोगे, 1 CHO को मानोगे, 1 2 3 4, लेकिन लॉन्ग चेन किसे मानोगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कैसे होंगे सबसे ज्यादा, और जिसमें आपका CHO को नंबर कैसा मिलना चाहिए, कम। तो 1 2 3 4 इसे मेन चेन मान सकते हो, तो इसे क्या मान लोगे, 1 2 3 4, इस साइड भी आपके 4 है, इसे भी आप मेन चेन मान सकते हो। लेकिन यहाँ पे आने पे क्या हो रहा है, आपको नंबर ऑफ ब्रांच कितनी मिलेंगे, 3, ठीक है। तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि जहां पे आपकी नंबर ऑफ ब्रांच सबसे ज्यादा मिले उसे क्या मान लोगे आप, मेन चेन। तो इसे क्या मान लोगे आप, मेन चेन, क्लियर है। ये क्या हो जाएगी आपकी मेन चेन, क्लियर है। नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से CHO के कार्बन को नंबर कम मिले, 1 2 3 4, क्लियर है, 1 2 3 4। एक ब्रांच 2 पे लगा है, एक ब्रांच 2 पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है 4 पे, और इसको क्या बोलोगे आप, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मिथाइल अमीनो, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल अमीनो, क्लियर है। जब आपका NH2 ब्रांच में लगेगा तो नाम होगा अमीनो। तो इस टाइप की नेमिंग मैंने आपके अमीन वाले में भी कराई थी, कॉमन नेमिंग कराई थी इस फॉर्म में,
तो जब आपका NH2 ब्रांच में चला जाएगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलोगे आप, अमीनो, और CH3 को क्या बोलोगे आप, मिथाइल, तो इसका नाम होगा मिथाइल अमीनो। अब बताओ इसकी नेमिंग क्या होगी, 2 पे आपका लगा हुआ है मिथाइल, ठीक है, लेकिन पहले कौन आएगा, पहले आपका ई आएगा, तो 2 पे लगा हुआ है आपका इथाइल, 2 कार्बन का, फिर 2 पे क्या लगा हुआ है आपका मिथाइल, 1 कार्बन का, फिर 4 पे क्या लगा हुआ है, 4 पे आपका लगा हुआ है मिथाइल अमीनो, 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल अमीनो। बात क्लियर है। मेन चेन में कितने कार्बन आपके, 4, 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड AN, फर्स्ट पे आपका AL। क्लियर है। इसका आईपीसी नेम क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 2 इथाइल 2 मिथाइल 4 मिथाइल अमीनो ब्यूटेनल। हो पाएगा या नहीं, CHO NH2 में मेन किसे मानोगे, CHO को, प्रेफरेंस सीरीज के अकॉर्डिंग। क्लियर है। ट्रिक आपको बताई गई थी, उसके अकॉर्डिंग आप इसे याद कर सकते हो। क्लियर है। करिएगा इसको, जल्दी करिए, नोट करिए अपनी कॉपी में, और लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो जब NH और CH3 का नाम होगा, तो NH आपका ब्रांच में, उसका नाम क्या होगा, मिथाइल अमीनो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलते हो कि 9 से 12, आज बनेगी वीडियो ये पॉली फंक्शन की ये यार, बातें बना के ना चलो जी, हो जाएगा गड़बड़ घोटाला, COC है। क्लियर है। चलो इसकी नेमिंग आपको बतानी है, क्या होगा, ठीक है। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, देखो 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक आपका ये है एसिड हैलाइड, एक कौन सा है, OH। मेन किसे मानोगे, 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है एसिड हैलाइड, एक है हाइड्रोक्सी। मेन किसे मानोगे, मेन ग्रुप आप उसे मानोगे जो प्रेफरेंस सीरीज में ऊपर आएगा। ऊपर कौन आता है, COX। COX X की जगह पे क्या आ सकता है आपका, कोई भी हेलोजन, X की जगह पे क्या आ सकता है, Cl भी आ सकता है, F भी आ सकता है, I भी आ सकता है, Br भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, Cl। अब बताओ OH और COX में ऊपर कौन है, COX, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, ये। क्लियर है। और ये क्या होगा आपका ब्रांच, तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, तो उसको क्या मान लो, मेन। नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से COCl को नंबर कैसा मिले, कम, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। इसको 4 क्लियर है। अब बताओ ये आपका ब्रांच में, ये ब्रांच में। अब हाइड्रोक्सी पहले आएगा, जब आपका OH ब्रांच में जाएगा तो उसका नाम होगा हाइड्रोक्सी। इसको बड़े अच्छे से करना है क्योंकि मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। अब ना 3 पे आपका आ गया हाइड्रोक्सी, H पहले आता है ना, जब H पहले आएगा तो अल्फाबेटिकल में उससे पहले लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन, 6 के लिए क्या आएगा, हेक्स। 5 पे लगाया आपका ट्रिपल बॉन्ड YN, E को रिप्लेस कर दिया जाता है, तो 3 पे लगा है हाइड्रोक्सी, 4 पे लगा है मिथाइल, हेक्स 5 YN। अब बताओ COCl के लिए फंक्शनल ग्रुप में नेमिंग क्या होती है, सफिक्स क्या होगा, COX का क्या होगा, ऑयल हैलाइड। क्या होगा, ऑयल, मतलब YN, 1 पे क्या लगा है आपका ऑयल, हैलाइड कौन सा है, Cl का नाम क्या होगा, क्लोराइड। नेमिंग कर पाओगे या नहीं, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 5 वाइन, 1 पे लगा है ऑयल। जब भी आपका एसिड हैलाइड की नेमिंग आएगी तो उसका फंक्शनल ग्रुप में नेमिंग क्या होगी, ऑयल, और Cl के लिए क्या होगा, क्लोराइड। क्लियर है। तो उसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 5 वाइन, 1 पे लगा है ऑयल, क्लोराइड। तो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। चलो हो गया होगा, ठीक है। कॉपी में नोट करिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमने कंपटीशन का कोई एग्जाम का क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि इसके लिए आपके सेपरेट वीडियो बनाई गई है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बॉन्ड लाइन के ऊपर चलते हैं। कितने हो गए आपके, 10 आपका है,
एक CO यहाँ पे लगा है, एक CO यहाँ पे लगा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगा है आपका H। अब बताओ, ठीक है, कार्बन बैलेंस कर लो यदि आपको कोई परेशानी है तो, कार्बन लगाने से क्वेश्चन आपका हल्का सा इजी हो जाता है, ठीक है। अब बताओ ये क्या आपका CHO, ये कौन सा CHO, CHO को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो किसमें, पहले आपका है CH3, फिर आपका क्या है CO, फिर आपका CHO को क्या लिखोगे CHO। अब बताओ एल्डिहाइड और कीटोन में मेन कौन है, एल्डिहाइड, क्योंकि वो आपका ऊपर है, उसकी नेमिंग क्या होगी 1 2 3, तो मतलब 2 पे। जब कीटोन आपका ब्रांच में जाएगा, जब कीटोन आपका ब्रांच में जाएगा तो उसका नाम क्या होगा कीटो या फिर ऑक्सो, तो क्या लगाओगे 2 पे आएगा आपका ऑक्सो, 3 कार्बन के लिए आएगा प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड AN, 1 पे लगा है AL, 2 ऑक्सो प्रोपेनल, क्लियर है, ठीक है। तो इसमें आपका CO भी था कीटोन, एक आपका एल्डिहाइड है, लेकिन मेन किसे मानोगे आप कीटोन को, क्लियर है, क्योंकि कीटो सॉरी मेन किसे मानोगे आप, सॉरी बच्चों, मेन किसे मानोगे एल्डिहाइड को, क्योंकि एल्डिहाइड का प्रेफरेंस कैसा है आपका सबसे ज्यादा, क्योंकि आपका ऊपर आता है, ये आपकी अरेंज है किसके अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर आप नीचे चलोगे तो आपका प्रेफरेंस डिक्रीज हो रहा है, जितना ऊपर जाओगे इंक्रीज होगा, बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 ऑक्सो प्रोपेनल, नाम हो पाएगा या नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका ये वाला 11, ये ओ हो चल देखो किलो से बड़ा। अब बताओ यहाँ पे क्या लगा है आपका C, मेन कार्बन यही है, यहाँ पे एक C होगा, 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 हो गया। कितने फंक्शनल ग्रुप है ओनली, ओनली 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 ओनली, और लगाना चाहो तो क्या लगा सकते हो आप, लगा लो एक NH2, और लगाना चाहो तो क्या लगा सकते हो यहाँ पे SH, ठीक है, ये नेमिंग है। इसकी नेमिंग करनी है आपको, कैसे करोगे बताइएगा। देखो मेन कौन आएगा, एक फंक्शनल ग्रुप है NH2, एक है आपका SH, एक है आपका O CO। अब बताओ SH NH2 में सबसे ऊपर कौन आ रहा है तीनों में, मतलब NH2 में, SH में और CO में ऊपर कौन है, ऊपर है आपका CO, मतलब कीटोन की क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब कीटोन का प्रेफरेंस ज्यादा है। जब कीटोन का प्रेफरेंस ज्यादा है तो उसको क्या माना जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, जब ये मेन बनेगा तो बाकी सब ब्रांच बन जाएंगी, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से CO को नंबर कम मिले, 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे लंबी ब्रांच आपकी यही है। आईपीसी नेम क्या होगा इसका, आप देखो एक ब्रांच आपकी मिथाइल, एक है अमीनो, एक है आपका SH। जब SH आपका ब्रांच में होगा तो क्या नाम होगा इसका मरकैप्टो, जब SH आपका ब्रांच में होगा तो नाम क्या होगा उसका मरकैप्टो, मर्जा कैप्टन मरकैप्टो, क्लियर है। अब देखो पहले कौन आएगा आपका अमीनो आएगा, तो 5 पे आपका लग गया अमीनो, 5 पे क्या लग गया आपका अमीनो, नेक्स्ट 5 पे अमीनो आ गया, नेक्स्ट मिथाइल आएगा या मरकैप्टो आएगा, मरकैप्टो या मिथाइल, एम मिथाइल का नाम है METHYL, इसका नाम है मरकैप्टो MER। अब बताओ MM सेम है, EE सेम है, R और T में पहले कौन आएगा R, पहले कौन आएगा R, तो इसका नाम क्या होगा 3 पे लगा हुआ है आपका मरकैप्टो, 3 पे क्या लगा है मरकैप्टो, हो पाएगा या नहीं। और फिर आपका 4 पे क्या लगा हुआ है मिथाइल, 4 पे आपका लगा हुआ है मिथाइल। मेन चेन में कार्बन कितने 7, जब मेन चेन में 7 कार्बन है तो उसके लिए क्या होगा हेप्ट, ठीक है, डबल बॉन्ड कितने पे 5 पे, तो हेप्ट 5 इन, और 2 पे क्या लगा है कीटोन, तो उसके लिए आएगा ONE, क्लियर है, यही नाम है। जब कीटोन आपका कहां पे जाएगा फंक्शनल ग्रुप में तो उसकी नेमिंग क्या हो जाएगी ONE, क्लियर है। तो 5 पे आपका अमीनो लगा हुआ था, 3 पे आपका मरकैप्टो लगा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 4 पे आपका लगा हुआ है मिथाइल, 7 कार्बन के लिए आएगा हेप्ट, 5 पे लगा है इन, 2 पे लगा है ओन, क्लियर है। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे और अच्छे लेवल तक जाएंगे, करिएगा इसको, ठीक है, हो गया होगा। नेक्स्ट
स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके इनको नोट करिए। चलो ये क्वेश्चन भी आपका हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या इसमें बात बन गई, चलो चलो, इसका नाम है ये जब सीओ लास्ट पे लगाओ तो समझ जाना कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड। ठीक है, जब सीओ आपका लास्ट में लगा हो ना, जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लास्ट में हो तो आंख बंद करके क्या लगा दो, एल्डिहाइड। क्लियर है? अब बताओ, ये इसमें आपका एक ही ग्रुप है, सिंपल है। यहाँ पे क्या लगा होगा आपका, यहाँ पे आपका होगा सी, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो H आ जाएगा। मतलब ग्रुप आपका कौन सा है, यहाँ पे इनडायरेक्टली लगाए तो CO के साथ CHO। मेन चेन किसे मानोगे, जिसमें आपका नंबर ऑफ कार्बन हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम किसमें, 1, एक यहाँ पे होगा 2, एक यहाँ पे होगा 3, एक यहाँ पे होगा 4, एक यहाँ पे होगा 5, और सब में तो कम थे। क्लियर है? अब बताओ नंबरिंग, 2 पे एक 2 कार्बन की ब्रांच है, 3 पे एक 1 कार्बन की ब्रांच है, नंबरिंग क्या होगी तो बताओ। 2 पे आएगा आपका 2 कार्बन के लिए इथाइल, 3 पे क्या आएगा मिथाइल, 5 कार्बन के लिए क्या आएगा आपका पेंट, 2 पे क्या आएगा इन, 1 पे क्या आएगा एन। हो पाएगा यानी, बट थोड़ा डायग्राम अलग हो गया, नेमिंग आपकी बिल्कुल सेम है, ओनली एक ही फंक्शनल ग्रुप की है, ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है। हो पाएगा यानी, करिए इसे। ठीक है, तो इस टाइप की नेमिंग आपकी इजीली हो जाएगी। अब मैं कोशिश करता हूं कुछ साइक्लो वाले कंपाउंड की नेमिंग। ठीक है, तो जल्दी से इनको नोट करिएगा। चलो हो गया होगा। ठीक है, कुछ और नेमिंग लगा लेते हैं। जैसे 12 नंबर पे आपकी एक नेमिंग है। ठीक है, पहली नेमिंग आपकी ये है, इसका नाम क्या होगा, कन 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 याद हो गया, यहाँ पे आपका CH3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ ना आ गया। चलो इसका नाम बताओ क्या होगा। मेन चेन किसे मानोगे, जिसका आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपका हो गया मेन चेन। नंबरिंग वहां से करोगे जहां से ब्रांच पे नंबर कम हो, 1 2। अब देखो ब्रांच के अंदर भी नंबरिंग है, ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है, तो आपकी कैसी नेमिंग है, कॉम्प्लेक्स नेमिंग। क्लियर है? मान लो यहाँ पे आपका OH लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका NH2 लगा हुआ है। अब इसकी नेमिंग क्या होगी, अब देखो कार्बन, ब्रांच का कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट है, चाहे उसमें कुछ भी लगाओ उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ब्रांच से, सॉरी, ब्रांच का कार्बन मेन चेन से जिस कार्बन से कनेक्ट है उसको कितना नंबर दोगे, 1। अब किस साइड जाओगे, अगर डबल बॉन्ड को कंप्लीट करना है तो आगे जाना होगा, और डबल बॉन्ड को कंप्लीट करना आपका पहला कर्तव्य है। 1 2 3 4। अब बताओ 2 पे आपका लगी हुई है ब्रांच, और ब्रांच भी कैसी है, कॉम्प्लेक्स। अब बताओ ब्रांच के अंदर सबसे पहले नेमिंग किसकी आएगी, अमीनो की। 4 पे लगा हुआ है अमीनो, ठीक है, 3 पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। उसके बाद ये 4 कार्बन जो आपके साइकिल में कनेक्ट है, इसका नाम क्या होगा, साइक्लो। ठीक है, कितने हैं, ब्यूट। 1 पे क्या लगा है, इन, और लास्ट में क्या आएगा, YL। ये नेमिंग हो पाई ओनली आपकी इसकी, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, CHO, तो उसी को प्रेफरेंस ज्यादा दोगे, तो इसको क्या मान लिया आपने, मेन चेन। बाकी सब क्या होगा, ब्रांच। अब ब्रांच के अंदर भी ब्रांच लगी हुई है, तो ब्रांच के अंदर ब्रांच है तो उसकी भी नंबरिंग करोगे 1। अब देखो डबल बॉन्ड को नंबर 1 तो मिल गया, क्या आप डबल बॉन्ड को छोड़ के भाग सकते हो, नहीं, उसको कंप्लीट करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि इधर आ जाए, उसको कंप्लीट करना होगा, 1 2 3 4, चाहे कुछ भी हो, अल्फाबेटिकल चेक नहीं करेंगे जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। 1 2 3 4। अब बताओ 2 पे आपका क्या है, ये वाली ब्रांच आपकी 2 पे लगी हुई है, वो भी कॉम्प्लेक्स है, तो पहले नाम किसका आएगा, ए का, 4 अमीनो, 3 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल, साइक्लो, 4 कार्बन है ब्यूट, 1 पे लगा EN IN। ठीक है, उसका नाम होगा इनाइल। अब बताओ मेन चेन में कितने कार्बन, 2 के लिए क्या आएगा 80, सिंगल बॉन्ड AN, फर्स्ट पे लगा है AN,
इसका नाम होगा इथेनॉल। बात क्लियर है? जल्दी से करिए इसे। ये क्या हो गया? ठीक है, चलो 2-4 क्वेश्चन और लगाते हैं, उसके बाद करते हैं आज का लेक्चर फिनिश। ठीक है, उम्मीद है आपकी नेमिंग अच्छे से हुई होगी। पॉलीफंक्शनल वाली और अच्छी से नेमिंग करेंगे हम इनकी। जैसे कि ये आपका CHO COH डबल बॉन्ड O, एक नेमिंग ये करनी है आपको। ठीक है, एक नेमिंग आपको ये वाली करनी है। कॉन्सेप्ट आपका वही है सेम जो पहले से करते आए हो। अब बताओ, ठीक है, इसमें मेन किसे मानोगे? इसे। जब मेन आप इसे मानोगे तो बाकी सब क्या होंगे? ब्रांच। ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच कर दो। 1 2 3 4 5 6। 2 पे लगाए फॉर्माइल, तो पहले F आएगा आपका। ठीक है, CHO के लिए ब्रांच में नेमिंग क्या है? फॉर्माइल। 2 पे लगेगा आपका फॉर्माइल। ठीक है, चेक कर लीजिए, आपका लिखा हुआ है 2 पे लगेगा फॉर्माइल। क्लियर है? 4 पे कीटोन है तो 4 पे लगेगा ऑक्सो। 4 पे क्या लगेगा? ऑक्सो। अब बताइए 6 कार्बन आपके किस में कनेक्ट है? चेन में, सॉरी रिंग में, तो क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अब बताओ क्या COH के कार्बन की नेमिंग की है आपने? क्या COOH के कार्बन की नंबरिंग की आपने? नहीं की, तो इसके लिए क्या लगाओगे? 1 पे लगाया आपका कार्बोक्सिलिक। जब नंबरिंग नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा फंक्शनल ग्रुपिंग। तो 2 पे लगाता फॉर्माइल, 4 पे लगाए ऑक्सो। ठीक है, 6 कार्बन के लिए क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। 1 पे लगाया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। बात क्लियर है? नेक्स्ट इसकी आयु किसी ने बताइए क्या होगा? अब बताओ मेन किसे मानोगे? कार्बोक्सिलिक आपका मेन है। 1 2 3 4 5। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? ये आपकी ब्रांच में है। COCl जब आपका ब्रांच में जाएगा, COCl जब ब्रांच में जाएगा तो नाम होगा हेलो कार्बोनिल। हेलो कौन सा है? Cl। तो फर्स्ट 2 पे लगाया आपका क्लोरो कार्बोनिल। 2 पे क्या लगाया आपका? क्लोरो कार्बोनिल। 2 पे लगा हुआ है क्लोरो कार्बोनिल। 5 कार्बन के लिए क्या आएगा? साइक्लो पेंटेन। ठीक है, COH के कार्बन को काउंट किया क्या? नहीं किया, तो पेंटेन। 1 पे लगाया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। हो पाएगा या नहीं? ठीक है, 2 पे लगाता क्लोरो कार्बोनिल। COCl जब ब्रांच में जाएगा तो हेलो कार्बोनिल नाम होगा इसका ब्रांच में। तो 2 क्लोरो कार्बोनिल साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बात क्लियर है? जल्दी से करिएगा इसको। ठीक है, कोशिश करते हैं कुछ और क्वेश्चन लगा ले फिर हम। ठीक है, ठीक, तो चलो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे फिनिश। ऑल द बेस्ट।